हेलो एवरीवन, आई एम पवन फ्रॉम TCML एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे राइल्स ट्यूब एंड सक्शन कैथेटर के ऊपर। एंड देखिए, सबसे पहले हम आते हैं आइडेंटिफिकेशन के ऊपर कि टेबल पर आपके सामने राइल्स ट्यूब भी रखी हुई है और सक्शन कैथेटर भी रखा हुआ है। एंड आप कंफ्यूज हो गए कि यार ये वाली राइल्स है कि ये वाली राइल्स है, या फिर बोल दीजिए कि ये वाला सक्शन कैथेटर है कि ये वाला सक्शन कैथेटर है। ओवरऑल हमें आइडेंटिफाई करना है कि राइल्स में क्या क्या स्पेशल चीज़ें होती हैं और सक्शन कैथेटर में क्या क्या स्पेशल चीज़ें होती हैं। एंड देखिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको टोटल 3 पॉइंट अपने माइंड में रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है? रेडियो ओपेक लाइन। सेकंड पॉइंट क्या है? टिप। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? लेंथ। ओके। एंड अब हम बात करते हैं वन बाय वन तीनों पॉइंट की। एंड सबसे पहला क्या है? रेडियो ओपेक लाइन। देखिए, जो रेडियो ओपेक लाइन होती है ये राइल्स ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होती है, जबकि सक्शन कैथेटर के अंदर एब्सेंट होती है। एंड अब हम आपको दिखा भी देते हैं। तो देखिए, ये क्या है? दिस इज वाइट कलर राइल्स ट्यूब। एंड यहाँ पर आपको देखिए ये वाइट कलर की लंबी लंबी लाइन दिख रही होगी पूरी की पूरी राइल्स ट्यूब की लेंथ पर। एंड जो ये वाइट लाइन है इसे ही हम क्या बोलते हैं? दिस इज रेडियो ओपेक लाइन। ओके। एंड इस वाली ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है, तो ऑफकोर्स ये क्या हो गई? राइल्स ट्यूब। एंड ये दोनों के दोनों क्या है? दीज आर सक्शन कैथेटर। ओके। एंड इसकी ट्यूब देखते हैं तो देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ट्यूब है, इसमें कोई भी लाइन नहीं है, रेडियो ओपेक लाइन नहीं है। तो ओवरऑल ये क्या हो गया? दिस इज अवर सक्शन कैथेटर। एंड ये भी क्या है? सक्शन कैथेटर। एंड इसकी ट्यूब देखते हैं तो देखिए इसके ऊपर भी कोई भी रेडियो ओपेक लाइन नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? दिस इज सक्शन कैथेटर। ओके। एंड इन दोनों को देख लेते हैं तो देखिए इसके ऊपर भी आपको ये देखिए बारीक सी ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही होगी। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। एंड जो ये लाइन है ये क्या है? रेडियो ओपेक लाइन, और पूरी की पूरी ट्यूब की लेंथ में प्रेजेंट है। तो ओवरऑल ये क्या हो गई? दिस इज अवर राइल्स ट्यूब। एंड ये भी क्या है? राइल्स ट्यूब, क्योंकि देखिए इस पर भी ये ब्लू कलर की पूरी लेंथ पर क्या है? रेडियो ओपेक लाइन। ओके। तो दिस इज राइल्स ट्यूब। ओवरऑल ये तीनों के तीनों क्या हैं? दीज आर राइल्स ट्यूब। ये दोनों क्या है? सक्शन कैथेटर। ओके। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया रेडियो ओपेक लाइन। एंड अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, और वो क्या है? टिप। मतलब कि हमें सभी ट्यूब्स की टिप देखनी है। टिप मतलब इनका डिस्टल वाला पार्ट, सबसे दूर वाला पार्ट। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों राइल्स ट्यूब की टिप को ले रहा हूँ। तो दीज आर टिप्स। तो ये हो गई ब्लू वाले की टिप, ये हो गई ऑरेंज वाले की टिप, और ये हो गई वाइट वाले की टिप। एंड इन तीनों की टिप में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इनकी जो टिप होती है वो होती है क्लोज। एंड ये क्या है? दीज आर द टिप्स, या बोल दीजिए डिस्टल एंड ऑफ सक्शन कैथेटर। एंड इन दोनों की जो टिप होती है, या बोल दीजिए डिस्टल एंड होता है, वो क्या होता है? ओपन होता है। आपको देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो इनका ओपन है तो दीज आर सक्शन कैथेटर, इनका क्लोज है तो दीज आर राइल्स ट्यूब। ओके। एंड देखिए टिप के साथ आपको एक और चीज़ दिखाई दे रही होगी कि टिप के जस्ट बगल में आपको यहाँ पर एक लेटरल आई दिखाई दे रही है, या बोल दीजिए एक ओपनिंग दिखाई दे रही है। एंड इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? लेटरल आई। देखिए इस वाले सेक्शन कैथेटर के पास भी प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलेंगे? लेटरल आई, या बोल दीजिए लेटरल ओपनिंग। और कहाँ पर है? जो डिस्टल एंड है या बोल दीजिए टिप है उसके जस्ट पास प्रेजेंट होती है। और नंबर में कितनी होती है? एक। किसके पास? सक्शन कैथेटर के पास। एंड इन द केस ऑफ राइल्स ट्यूब इसके पास टोटल 4 लेटरल ओपनिंग होती है। देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। दिस इज नंबर 1 ओपनिंग, दिस इज नंबर 2 ओपनिंग, दिस इज नंबर 3 ओपनिंग, दिस इज नंबर 4 ओपनिंग। ओके। तो टोटल 4 ओपनिंग मिलेगी। ये क्या है? राइल्स ट्यूब। इसके पास भी 4 होगी, आपको दिखाई दे रहा होगा नंबर 1 2 3 4। दिस इज राइल्स ट्यूब। तो इसके पास भी 4 ओपनिंग होगी। कहाँ पर? इसकी टिप के जस्ट पास, या बोल दीजिए इसके डिस्टल एंड पर। दिस इज नंबर 1 2 3 4। मैं इन चारों के फोटो लगा दूंगा, मतलब सॉरी मैं इन तीनों राइल्स ट्यूब के फोटो लगा दूंगा, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैंने सेकंड पॉइंट की बात कर ली, और वो क्या है? टिप, या बोल दीजिए डिस्टल एंड। दोनों का आपको देखना है। एंड अब हम आते हैं नंबर 3 पॉइंट यानी कि लेंथ के ऊपर। एंड देखिए ये जो राइल्स ट्यूब होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? 105 सेंटीमीटर, यानी कि 105 सेंटीमीटर। एंड जो सक्शन कैथेटर होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? राइल्स ट्यूब की नियर अबाउट आधी। मतलब 105 सेंटीमीटर की राइल्स ट्यूब है तो इसका कितना होगा? 53 सेंटीमीटर, यानी कि 53 सेंटीमीटर। एंड देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये पूरी की पूरी राइल्स ट्यूब हो गई, और राइल्स ट्यूब की आधी लेंथ का, नियर अबाउट आधी लेंथ का क्या होगा? हमारा सक्शन कैथेटर। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इसको भी देख लीजिए। देखिए दोनों सक्शन कैथेटर सेम लेंथ के हैं, 53 सेंटीमीटर। ये देखिए। ओके। तो 53 सेंटीमीटर यानी कि राइल्स ट्यूब की लेंथ का आधा, नियर अबाउट आधा। ओके। तो हमने पूरी की पूरी राइल्स ट्यूब और सक्शन कैथेटर की बात कर ली कि किस तरह से आपको इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है।